बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। और नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के आगाज से पहले ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की कि हारिस रऊफ जो हैं वो कोविड का शिकार हो गए हैं और कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब वो क्वारंटीन कर दिए गए हैं। और पहले टेस्ट मैच से अब कंफर्म हो गया है कि हारिस रऊफ को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे और उनकी जगह अब एक और नाम भी अनाउंस कर दिया गया है। कौन है वो नाम और क्या ये पाकिस्तान के लिए कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं हो गया, इस पे भी बात करेंगे। और फिर कुछ जो है वो परेशान कुन खबरें आ रही हैं शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के भी कि खुदा ना खास्ता कहीं वो भी कोविड का शिकार हो सकते हैं। इस हवाले से क्या अपडेट है, क्या रीजन है इन खबरों की, उन पे भी बात करेंगे। और फिर एक और परेशान कुन खबर है रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से कि फुल हाउस रावलपिंडी स्टेडियम, जिसकी सारी टिकटें आखिरी खबरें आने तक बिक चुकी हैं, ऑनलाइन भी टिकटें अवेलेबल नहीं है। तो फुल पैक्ड स्टेडियम 5 दिन के लिए एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस दौरान बारिश का खतरा पैदा हो रहा है। क्या फोरकास्ट इस वक्त नजर आ रही है रावलपिंडी की अगले 5-6 दिन के लिए, टेस्ट मैच के दौरान क्या फोरकास्ट रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियोस मैं आपको डेडिकेट करूं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहां पर मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगा भी और हर रोज 5 से 10 लोगों को अपनी वीडियोस का हिस्सा बनाया करूंगा। सो जल्दी करो, नीचे जो लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम पर उस पे जाओ और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। तो जनाब, अब बात कर लें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच की। थोड़ा सा धीमा होना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी जोश वाली खबरें नहीं हैं, परेशानी वाली खबरें हैं। हारिस रऊफ जो हैं वो कोविड का शिकार हो गए हैं, लेकिन हारिस रऊफ जो हैं वो अब तो वो तो हो गए हैं बाहर पहले टेस्ट मैच से, कम पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और बहुत कंफर्म था उनके हवाले से कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं, ऑलमोस्ट कंफर्म था कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं, बिकॉज हसन अली और फहीम अशरफ के जाने के बाद उनकी जगह पक्की थी। लेकिन ये क्या किया हारिस रऊफ ने? हारिस रऊफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इंतहाई, जिसको आप कहते हैं कि मेरी समझ से बालातर है कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, इतना बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है और आप एक कोविड के पेशेंट को जो कोविड का क्वारंटीन कर रहे हैं उनके कदमों में ट्रॉफी डालने के लिए, सिर्फ जो है वो एक मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए आप आकिब जावेद से जाके मिल रहे हैं। और आकिब जावेद जिनके बारे में पता कंफर्म है कि वो कोविड के पेशेंट हैं और वो रिकवरी में चल रहे हैं, और आप वहां पर गए और बिल्कुल सामने आप उनके कदमों में लोटपोट हो गए हैं और आपने उनको, ये बड़ा अच्छा लगा आपका जेस्चर। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप बायोसिक्योर बबल का हिस्सा थे, आपने एक बायोसिक्योर बबल से दूसरे बायोसिक्योर बबल में जाना था और वहां पर आप ये काम कर रहे हैं। और अब सिर्फ हारिस रऊफ नहीं, उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी भी थे, वो भी वहां पे मौजूद थे और अभी तक उनका टेस्ट तो पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव ही आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज सुबह हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी से मिले हैं, इन कांटेक्ट हुए हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर उनमें भी ये ट्रांसफर हो गया तो ये तो अगले 2-3 दिनों में उनकी रिपोर्ट भी खुदा ना खास्ता अगर पॉजिटिव आ जाती तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बनेगी भाइयों। मैं तो पिछली वीडियो में परेशान था कि हारिस रऊफ भी चला गया, हसन अली भी चला गया, फहीम अशरफ भी चला गया, हमारे पास तो अकेला शाहीन शाह अफरीदी रह गया। और अब खुदा ना खास्ता अगर शाहीन शाह अफरीदी को भी कोविड हो जाता है तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का? फिर आपको मजबूरन ऑब्वियसली आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हारिस रऊफ की जगह तो एक अच्छा ऐलान हुआ है और वो यंग नसीम शाह, पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट आप उनको कह सकते हैं कि बॉलर हैं कि जिन्होंने हैट्रिक की है टेस्ट मैच में, और वो अब उनको मौका मिल गया है, उनका नाम 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। सो नसीम शाह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। देखो, हम पहले भी कह रहे थे कि नसीम शाह को जो है वो
प्लेइंग 11 का बल्कि स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती है, लेकिन बहरहाल अब उसको मौका मिला है तो नसीम शाह बेटा इस मौके को छोड़ना नहीं है, ग्रैब करना है, और ऐसे ग्रैब करना है कि ऑस्ट्रेलियंस को शशदर करके रख देना है, शॉक करके रख देना है इंशाल्लाह, ताकि तुम्हें कोई बाहर ना निकाल सके। देखो ये जो मौके मिलते हैं ये कुदरत की तरफ से मिलते हैं, और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। हारिस रऊफ ने अपना पहला मैच खेलना था, डेब्यू करना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके लिए भी थोड़ी सी, जिसको आप कहते हैं कि बदकिस्मती है उनकी, इतना बड़ा मौका उनको मिला हुआ जो उन्होंने अपनी गलती की वजह से, हम तो कह सकते हैं कि गलती भी शामिल है, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी भी है ऑब्वियसली, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो भी है, बहरहाल एहतियात करना तो लाजम है ना जी, सब चीजें तो आपके अपने इख्तियार में भी तो कुछ ना कुछ होता है, तो एहतियात करना लाजिम था जो नहीं की। अब इसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है या फिर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनती है, अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि नसीम शाह जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से कैसा परफॉर्म करते हैं, और ये भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर शाहीन शाह अफरीदी हो जाते हैं तो फिर क्या चॉइस है। क्या बात, अभी मैं उस्मान से बात कर रहा था तो मीर हमजा का नाम सामने आ रहा था कि वो भी काउंटी वगैरह भी खेल कर आया है और उसने बड़ी इंप्रूव की है अपनी बॉलिंग, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और उसने पीएसएल में भी अच्छी बॉलिंग की है, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और नाम भी हैं, मोहम्मद अब्बास, वाई नॉट गो विद हिज एक्सपीरियंस, क्यों नहीं उसको शामिल किया जा सकता। अभी उसको दोबारा जो खिलाड़ियों का ऐलान किया गया उसको शामिल नहीं किया जा सकता। वसीम जूनियर को क्या मौका मिल सकता है ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह जो नसीम, जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं वो बच गए हों और वो इस कोविड का शिकार ना हो, और बाकी ठीक है, फिर नसीम शाह उनके साथ आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि पहले से बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ऑब्वियसली हसन अली और जो फहीम अशरफ है उनकी कमी जरूर महसूस करेगा, क्योंकि ये आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, एक ऑलराउंडर की कमी महसूस हो रही है। बहरहाल आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है। एक का फर्क है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक का फर्क, वो अगर जो फर्क है वो अगर बीच में से निकाल दे तो बाकी 10 खिलाड़ी मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं कि वो पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनने जा रही है जी, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको। अजहर अली तीसरे नंबर पे, बाबर आजम जो है वो चौथे नंबर पे पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा फवाद आलम 5वीं पोजीशन कंफर्म है। बाबर आजम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, उनको बताना है कि वो बड़े अच्छे जो हैं वो टेस्ट के बल्लेबाज भी हैं। फवाद आलम, उसके बाद मोहम्मद रिजवान। अब जो 7वीं पोजीशन है यहां पर खेला करते थे फहीम अशरफ, अब उस पोजीशन पे क्या इफ्तिखार खेलेंगे? ही कैन बी अ पॉसिबिलिटी, डिपेंड करता है, अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो इफ्तिखार खेल सकते हैं, नहीं तो वसीम जूनियर को डेब्यू करवाया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद नोमान अली और साजिद खान और फिर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये जी पाकिस्तान का 11 रुकनी टीम जो है वो बन रही है जो मोस्ट प्रोबेबली खेलेगी। अब आ जाए मौसम के ऊपर, तो जनाब मौसम इस वक्त तो रावलपिंडी में राइट नाउ जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो बड़ा अच्छा मौसम है, बादल बिल्कुल नहीं है, हल्के फुल्के कहीं कहीं हैं टुकड़ियां, लेकिन आज तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैच होगा फ्राइडे को स्टार्ट, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे क्या होने जा रहा है। फ्राइडे बेहतरीन मौसम है जी, कोई बारिश नहीं है, भरपूर धूप है, और सैटरडे जो है वो भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पार्टली क्लाउडी है, लेकिन दिन में धूप भी निकलेगी, कभी बादल आ जाएंगे, कभी धूप निकलेगी, ये सीन रहेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद सब चीजें अल्लाह पाक के इख्तियार में है, हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, हुक्म उसी का चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संडे को 43% बारिश के चांसेस हैं, और ज्यादा चांसेस रात के वक्त हैं, दिन में कहीं कहीं हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन रात को काफी ज्यादा बारिश के चांसेस हैं। मंडे को सबसे ज्यादा बारिश के चांसेस हैं, चौथे दिन 52%, और इस मंडे को भी रात को ज्यादा है, दिन में कम है। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद अगर रात को होती है तो दिन में, रात के सुबह के वक्त जो है वो खेल उम्मीद करते हैं कि टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो पिंडी की बारिश है ना जी सर्दियों में, ये जब चलती है ना
तो 2-3 घंटे हल्की 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 चलती रहती है। पिछली बार भी आपको याद होगा जब फिर एक दिन ही मैच मिला था और बाबर आजम ने आगे यहाँ पे सेंचुरी की थी, तो आपको याद होगा आबिद अली बाबर आजम दोनों की वो इनिंग श्रीलंका के खिलाफ तो लोग उमड़ आए थे स्टेडियम में, तो वही सीन हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जो ट्यूसडे है आखिरी दिन, उस दिन भी बारिश है। सो 3 दिन तो कम से कम इस वक्त बारिश जो है वो फोरकास्ट की जा रही है। 2 दिन जो है वो फुल क्रिकेट हो सकती है, लेकिन अगर 4 दिनों का मिला जुला के खेल हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली नतीजा निकल आएगा। सो थोड़ी सी खतरे की घंटी है राइट नाउ। अब ये नहीं पता कि जैसे ही मैच के दिन करीब आते हैं, मजीद 2-3 दिन आगे क्या सिचुएशन बनती है। बारिश के चांसेस कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।